नमस्कार दोस्तों, अगर आपको याद है तो कुछ दिन पहले एक जम्मू कश्मीर एलजी सेक्रेटेरिएट में एक ग्रीवेंसेस गया था कि कोर्ट से आगे एक रोड शुरू हुई थी जो 1 किलोमीटर 200 मीटर बनी हुई है, जिस पर काम हुआ और उसका काम आगे बंद पड़ा हुआ है। तो लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है, जो वहाँ के सराउंडिंग रहने वाले हैं, कोट, नोनी, कशीड़, कालता, बांजल, गुदरू, दन्नी, चब, जीलू, इन जितने भी सराउंडिंग लोग हैं, इनको आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और उसमें एक बात और कही गई थी कि ये इलाका नेचुरली जो है इतना अच्छा है, इतना सुंदर है कि नेचर लवर जो है, टूरिस्ट जो नेचर को देखने आता है, वो यहाँ बड़ा अट्रैक्ट हो सकता है। अगर ये रोड बन जाती है तो बहुत सा टूरिस्ट जो है इस एरिया में आता है। और सबसे बड़ी बात उसमें ये रही थी कि जो यात्रु हर साल जोड़े माता के लिए जाता है, वो मैक्सिमम इसी रोड को चूज़ करता है, इसी रास्ते पर चलता है। बाकी जगहों से जो रोड शुरू हुई हैं वो लगभग 15 किलोमीटर रोड जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, लेकिन आज भी यात्रु उन रोडों से नहीं जाता है। 15 किलोमीटर रोड बनने के बाद भी उन रोडों से नहीं जाता है, इस रोड को प्रेफर करता है, इस ट्रैक को प्रेफर करता है, क्योंकि ये ईजीएस्ट वे है, अच्छा रास्ता है, सही रास्ता है, और यही लोग जो है मैक्सिमम चुनते हैं। उसके बावजूद भी इस रोड को बनाने में जो है वो थोड़ी डिले हो रहा है। 2010-11 में ये रोड शुरू हुई थी। 2013-14 में जो है इसका पैसा सैंक्शन हुआ, 2013 में इसका पैसा सैंक्शन हुआ, और ये रोड एक साल के अंदर 1 किलोमीटर 200 मीटर जो रोड है वो 1 साल के अंदर बन गई। लेकिन इसको रखा गया था डिस्ट्रिक्ट प्लान में, बैड पॉकेट में, जिसके थोड़े थोड़े फंड्स आते रहते हैं। और जो ठेकेदारों ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने तब काम लिए थे, जो काम कंप्लीट हो चुका था, उसके फंड्स जो थे वो थोड़े थोड़े करके आ रहे थे और उनको दिए जा रहे थे। उसके बाद आगे टेंडर चलना था, इसका आगे टेंडर लगना था, लेकिन 2018-19 के बाद फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं हुई। 2018-19 डेट याद रखिए मेरे दोस्तों, 2018-19 जब के कहा गया कि 3 टायर सिस्टम आ गया, बीडीसी डीडीसी आ गए, और अब जो ये है रोडें बड़े आराम से चलेंगी, फंड्स जो है वो ज़्यादा आएगा, यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी। लेकिन वो रोड का, जिस रोड कोट से आगे बांजल तक की जो रोड है, उसके लिए फंड्स नहीं अवेलेबल हुए। तो ये जब जम्मू कश्मीर सेक्रेटेरिएट में ये शिकायत गई तो उन्होंने डीसी कठुआ को लिखा कि इसमें देखिए क्या है। डीसी कठुआ ने एक्सन पीडब्ल्यूडी बसोली को लिखा कि इसमें देखिए क्या है। तो एक्सन बसोली जी जो है, पीडब्ल्यूडी डिवीज़न बसोली जो है, वो एक उसके जो है रिगार्डिंग एक जवाब बनाते हैं। वो कहते हैं कि 2013-14 में ये रोड सैंक्शन हुई, और 2018 1 किलोमीटर 200 मीटर जो रोड है वो ये रोड बन पाई। और उसके बाद 2018-19 को जो है, 2018-19 के बाद फंड्स जो है वो इस रोड के लिए नहीं आ पाए। इनका कहने का मतलब है डिस्ट्रिक्ट प्लान में कोई पैसा नहीं आया 2018-19 के बाद, बैड पॉकेट में कोई पैसा नहीं आया उसके बाद, और अगर आया, बैड पॉकेट में पैसा आया, 2018-19 में पैसा आया, तो 2018-19 के बाद की जितनी भी बैड पॉकेट में पैसा आया, डिस्ट्रिक्ट प्लान में पैसा आया, तो वो उसका कुछ शेयर तो इस रोड पे भी खर्च होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? अब ये तो एक्शन साहब जानते हैं। तो तो पैसा आया ही नहीं डिस्ट्रिक्ट प्लान में, बैड पॉकेट में, ये इनका जवाब है। ये लिख रहे हैं कि 2018-19 में जो है उसके बाद पैसा नहीं आया, और ये रोड जो है उसके आगे शुरू नहीं हो सकी। शुरू ना होने की वजह है कि फ़ंड्स की नॉन अवेलेबिलिटी, पैसा ना होने की, ये जवाब लिखा है उन्होंने। ध्यान से देखिए, ये ग्रीवेंस सेल नंबर है लिखा हुआ यहाँ पे, ये देखिए, और ये इनका नंबर डेट है ऑफिस का, ठीक है, और ये इनके सिग्नेचर है नीचे।
और इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, मैं इसके साथ वो डाल देता हूँ आपको, आप चिंता मत करिए, आराम से पढ़िए आप इसको। तो ये इनका जवाब लिखा गया कि आया नहीं, फंड्स नहीं आए। जनाब बड़े बजे की बात है, एक्शन साहब ने तो लिख दिया कि डिवीज़न में फंड्स ही नहीं आए, डिस्ट्रिक्ट प्लान में बैड पॉकेट में पैसा ही नहीं आया, पर चलो मान भी लिया पैसा नहीं आया। तो ये जवाब डीसी साहब को जाता है। डीसी साहब ने फंड्स अरेंज नहीं करवाए, पैसा अरेंज नहीं करवाया। डीसी साहब ने सबमिट कर दी एलजी सेक्रेटरीट को कि इसमें पैसा नहीं है, तो ये रोड आगे काम नहीं कर पाई। हम मान लेते हैं पैसा नहीं है, तो फंड्स कौन अवेलेबल करवाएगा? एलजी सेक्रेटरीट को लिखना नहीं चाहिए था? जो भी फंड्स अवेलेबिलिटी सिस्टम है, जहाँ से भी पैसा आना है, उनको लिखना नहीं चाहिए था? हमने लिखा कि इस रोड के ना होने की वजह से सराउंडिंग लोगों को मुश्किल है, जो यात्रु है जोड़े माता का आने जाने के लिए उसको मुश्किल है। तो क्या फंड्स नॉन अवेलेबिलिटी से उसका मसला हल हो गया? उनको रोड मिल गई? ये लेटर उधर नहीं जाना चाहिए था जहाँ से पैसा आना चाहिए था? जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है इस पैसे को लाने के लिए, ये वहाँ लेटर नहीं जाना चाहिए था। ऐसे एलजी सेक्रेटरीट में जितनी भी ग्रीवेंसेस जाते हैं तो उनको डिस्पोज्ड ऑफ नहीं किया जाता है, उनमें राय पूछी जाती है, क्या आप इस जवाब से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। अगर सेटिस्फाइड हैं तो डिस्पोज ऑफ होगा ग्रीवेंस, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ उन्होंने वो ऑप्शन ही नहीं छोड़ी। इसका जवाब लिखते ही फंड्स नॉन अवेलेबिलिटी है, तो ग्रीवेंसेस जो है वो डिस्पोज्ड ऑफ हो गया। मैं एलजी सेक्रेटरीट से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सिर्फ एक नंबर इकट्ठा करना चाहते हैं कि लोगों के ग्रीवेंसेस आए, इतने लाख आए और इतने हमने डिस्पोज्ड ऑफ कर दिए? जनाब उसका सलूशन क्या आया? कितनों का सलूशन आया? कितने के मसले हल कर पाए? उन नंबर को लिखिए। ये मत लिखिए कि हमने डिस्पोज्ड ऑफ कर दिए। अगर पावर आपके हाथ में है, बटन आपके हाथ में है, तो आप यवरन डिस्पोज्ड ऑफ कर देंगे। इससे मसला हल हो गया लोगों का, लोगों को रोड मिल गई। सराउंडिंग एरियाज़ को रोड नहीं मिल पाई है। लिहाजा मेरी एलजी सेक्रेटरीट से गुजारिश है कि पूछा जाए PWD R&B डिवीज़न बसोली को कि आपके पास बैड पॉकेट का पैसा आया ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट प्लान का पैसा आया ही नहीं, और अगर आया तो जितने भी काम थे डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंडर, बैड पॉकेट के अंडर, तो आपने उनको शेयर क्यों नहीं किया? 15% आता था शेयर, 10% आता था, 5% आता था, 20% आता था, या 50% आता था। आपने शेयर क्यों नहीं किया? इस रोड को इग्नोर क्यों कर दिया? और अगर आया नहीं पैसा तो अवेलेबल किसने करवाना है? ये पैसा अवेलेबल कौन करवाएगा? ये फंड्स अवेलेबल कौन करवाएगा? ये निवेदन है मेरी सरकार से भी, एलजी सेक्रेटरीट से भी, और R&B डिवीज़न बसोली से भी। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो खर्च करिए जनाब इस रोड पे भी। इसका जो है अप्रूवल सैंक्शन है, इसमें आपने खुद लिखा है कि अप्रूवल सैंक्शन है इसका 5 किलोमीटर का 7 करोड़ 24 लाख रुपए का ये एस्टीमेट बना हुआ है। तो इस काम को लगाना। धन्यवाद, शुक्रिया।